देखो प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक का हम यूज कर सकते हैं, तो इसको देखो, जैसे एमोक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है या बेंजिल पेनिसिलिन। तो ये तीनों जो ड्रग्स हैं वो किस ग्रुप से, एंटी पेनिसिलिन ग्रुप से। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एंटी पेनिसिलिन से क्या होता है, कुछ जो लेडी होती है एंटी, उनको एलर्जी हो सकती है। तो मान लो अगर इसका सेवन नहीं कर रहे हैं हम, तो किसका कर सकते हैं, या मान लो इसकी इफिकेसी इतनी हाई नहीं है कि जो बैक्टीरिया को मार पाए, तो हम उसकी जगह इसका यूज कर सकते हैं, एंटी सेफ्ट्राइजोन। ये जो तुम्हारे मोनोसेफ के नाम से मिलती है, अगर इसमें साल्वेक्टम जोड़ देते हैं तो मोनोसेफ एस के नाम से एंटी 1.5 ग्राम यूज करते हैं अगर इंट्रावेनस यूज करना होता है। और सिफोरेक्सिन, तो ये कौन सी है, एंटी सेफेलोस्पिरिन ग्रुप की ड्रग होती है। इसमें और भी है लेकिन ये सेफ रहती है। ठीक है, और कौन किसका ड्रग का यूज कर सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, इसका यूज कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो आती है वो मैक्रोलीड्स ग्रुप की आती है। ठीक, ये जो होती है इनकी एजिथ्रोमाइसिन की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी ड्रग को चॉइस भी होती है इनकी, अगर और यानी गले में खराटे वगैरह हो रखे हैं तब हम इसको देते हैं। ठीक है, और किसका यूज कर सकते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन है या मेट्रोनिडाजोल। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये क्लिंडामाइसिन है या मेट्रोनिडाजोल, दोनों एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इंट्रावीनस अगर यूज करूंगा तो 600 मिलीग्राम रहता है ये। ठीक है, इंट्रावीनस और बीडी यूज करते हैं, और इसका जो रहेगा वो 100 ml रहता है, यानी कि इंट्रावीनस और टीडीएस में यूज करते हैं। ठीक, अब कुछ ड्रग्स यानी कि ये तो पूरी तरह से सेफ है, यानी कि जो इतनी एंटीबायोटिक की मैंने लिखी है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी है जिसका हमें देते समय ध्यान रखना होता है, यानी कि ठीक है, क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे तो ठीक है, अगर दिखने लगते हैं तो रोक देते हैं। जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग्स आती है, जैसे जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, एमिकसिन है। तो लेकिन अगर मान लो मैं इस ड्रग्स का सेवन कराता हूँ, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको, तो क्या हो सकता है, यानी कि उससे ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे तुमने देखा होगा, क्या एंटीबायोटिक का उसने सेवन किया और उसके कान से सुनाई आना बंद हो गया एकदम अचानक से, क्या सुना होगा, यानी कि उसने कोई ड्रग्स का यूज करा था और उसकी किडनी काम करना छोड़ गई। तो किसकी, यानी कि इन ड्रग्स की, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड की, इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोटॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, और इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कि क्लोरोफेमिकोल। लेकिन अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, यानी ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो बेबी है वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरत के, ठीक है, पूरी तरह से अवॉइड करनी है तुम्हें कौन सी एंटीबायोटिक, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो इसका यूज क्यों नहीं करना तुम्हें। ये क्या करती है, टीथ डिस्कलरेशन करती है। जैसे टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, कैल्शियम से बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब कैल्शियम का डिपोजिट किसका होता है, बोन पे जाके, तो जैसे टीथ पे भी जाके डिपोजिशन होगा, जिससे क्या होगा, दांत जो होंगे इसके भूरे या पीले कलर के दिखेंगे पूरी जिंदगी भर। ठीक, तो इसलिए हम इनका सेवन नहीं कराते जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। लिवोफ्लॉक्सासिन है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनका भी सेवन हम नहीं कराते, या कोट्राइमेक्सोजोल। ठीक है, तो ये तो यानी कि सेफ रहती है ये वाली ड्रग। ठीक है, ये इनका अगर सेवन कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये जो रहती है इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। ठीक है, इसका सेवन नहीं करते हम बिल्कुल भी। एक और, यानी कि जैसे मान लो तुम डॉक्टर नहीं हो, ये मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए करता हूँ, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर्स लोग, उनके लिए ऐसा नहीं है, मान लो आप डॉक्टर्स नहीं हो, आप अपनी मर्जी से ड्रग्स का सेवन कर लेंगे, क्योंकि ड्रग्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो अपने आप कोई भी ड्रग्स का सेवन ना करें। मान लो अगर आप डॉक्टर्स नहीं है, या मान लो आप प्रैक्टिस में नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह पे ही आप ड्रग्स का सेवन करें। ठीक है, ये हो गया।